बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी और बहुत यमी है। हम उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ताकि आप आसान तरीके से वही डिश ट्राई करके अपने घर में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकें। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं, आप ये डिश रेडी करके लाहौर का टेस्ट ले सकते हैं इस डिश से। इंशाल्लाह जब आप ये डिश बनाएंगे आपको खुद बहुत मज़ा आएगा और अपने गेस्ट को खिलाएंगे तो वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी कीमा कढ़ाई। चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन ले लीजिए, बर्नर ऑन कर लीजिए। अब इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कीजिए। हाफ़ कप ऑयल डाल के इसमें 2 मीडियम प्याज रफली चॉप की हुई हैं वो शामिल कर दीजिए। इसको हल्का सा कलर देना है, बस पिंक सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। हमारी प्याज हल्की सी पिंक हो चुकी है। अब इसमें हम खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंगे और 3-4 काली मिर्चें साबुत ये शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। प्याज को हमें गोल्डन करना है। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें 750 ग्राम कीमा हमने लिया है वो शामिल कर दीजिए और इसको अच्छे से भूनें। इसमें अच्छे तरीके से इसकी कुकिंग कीजिए चम्मच चला के। कीमा हमारा अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई हो रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 से 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें। इसको भी अच्छी तरह कुक कीजिए ताकि कीमे की स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए, ये अदरक लहसुन अच्छे से इसमें रच बस जाए। इसको थोड़ा सा पकाते जाएं इस तरह मिक्स करके। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून डालेंगे, रेड मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। ये सब कुछ शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये सारे मसाले यकजान हो जाएं और अच्छे से इसमें रच बस जाएं। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 4 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं। इनका छिलका हमने रिमूव कर दिया है और बड़ा बड़ा सा बस काट के इसमें डाल दिया। 4 टमाटर हैं। इसको कवर कर लीजिए ताकि टमाटर भी गल जाएं और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाएगी इंशाल्लाह। टमाटर हमारे इसमें मिक्स हो चुके हैं, गल चुके हैं सारे। फ्लेम ये हमने सब ना स्लो फ्लेम पे करना, कवर करके स्लो फ्लेम ही रखनी है ताकि वो अच्छे तरीके से कीमा भी साथ साथ गलता जाए और टमाटर वगैरह ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। अब थोड़ा थोड़ा इसको करके पकाते जाएंगे। 2 टेबलस्पून दही इसमें ऐड करेंगे। फेंटी हुई दही है, इसको ऐड करना। इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, इसको पकाते जाएं। अब इसमें 1 कप आप पानी शामिल कर दीजिए। अच्छे तरीके से पानी इसमें शामिल हो जाएगा और फिर इसको आप कवर कर दीजिए। हमारे पास जो कीमा है वो हमने बीफ का लिया है, इसलिए ये कीमा जो है इसको हम गलाने के लिए 25 to 30 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके धीमी आंच पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इंशाल्लाह हमारा ये कीमा गल जाएगा। अगर आप मटन का कीमा लेते हैं तो वो इंशाल्लाह 20 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अगर आप जल्दी करना चाह रहे हैं, घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको जल्दी करना, तो आप प्रेशर भी लगा सकते हैं। प्रेशर में सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के लिए आप प्रेशर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये कीमा बहुत अच्छे से गल जाएगा। लेकिन हमने बीफ का कीमा लिया है इसलिए हम इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए कवर करके धीमी आंच पे पकाएंगे। माशाल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कीमा गल चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अब इसमें 4-5 हरी मिर्चें कट लगा के जो हमने रखी हुई हैं वो डालें। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। बस इसमें हम एंड पे गरम मसाला और कसूरी मेथी शामिल करेंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी वो शामिल कीजिए, फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला वो शामिल कर दीजिए।
اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے یہ بن رہا ہے قیمہ ہمارا۔ اب بس اس میں ہرا دھنیا ہم نے کاٹ کے وہ شامل کرنا اور ڈش ہماری ریڈی ہے۔ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ بس۔ الحمدللہ ہماری آج کی ڈش لاہوری قیمہ کڑاہی ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری بنی ہے، بہت پیاری لک آئی ہے۔ آپ خود بھی دیکھ لیں، خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، ٹرائی کرنے کے بعد فیڈ بیک دیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔